दोस्तों इस वीडियो में हम लोग संख्या पर आधारित इन दोनों प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संख्या पर आधारित बिल्कुल स्क्रीन पर आ रहे प्रश्नों जैसा एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है, जो कि 6 नंबर का या फिर 4 नंबर का होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ नियम पता होना चाहिए, तभी हम लोग इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में हल करेंगे, पर अभी इन दोनों प्रश्नों को हल करके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 6 अधिक है, दोनों संख्याएं बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, योगफल का मतलब क्या होता है। योगफल मतलब होता है योग के बाद जो फल आता है वही, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ने के बाद जो आता है उसी को योगफल कहते हैं। यानी कि दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 16 आता है, और उन दोनों संख्याओं में से जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से 6 अधिक है या फिर 6 बड़ी है कह सकते हैं। तो उन्हीं दोनों संख्याओं को हमें बताना है। तो देखिए, जब भी हमें दो चीज़ कहे ज्ञात करने के लिए, जब भी हमें दो चीज़ पूछे हमसे, तो वहाँ पे हम लोग उन दोनों को x और y करके मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों संख्याएं पूछा है ना, तो हम लोग उसमें से पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या हमने y मान लिया। ठीक है, तो देखिए, जब भी हमसे दो चीज़ पूछेगा तो हमेशा हम लोग x और y करके मानेंगे। अब देखिए, x y मानने के बाद हमें समीकरण बनाना रहता है। इसमें समीकरण बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 16 है, यानी कि इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 16 आएगा ना, तो हम लोग जोड़ लेते हैं। यानी कि x में जब हम लोग y जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आएगा। चूँकि देखिए, x और y, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस तरह के सवाल को आप सवाल मत समझिए, ये एक बुझनी है। क्या है ये? एक बुझनी है। बुझनी क्या है कि दो संख्याओं कोई दो ऐसी संख्या बताना है जिनको जोड़ने पर 16 आता है, और उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 6 अधिक है। तो ये एक बुझनी तो हुआ। तो बिल्कुल वही चीज़ हमें हल करना है इसे। तो देखिए, यहाँ पे हमने पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y मान लिया। क्योंकि हमें पहली संख्या x और दूसरी संख्या y हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, इसीलिए हम लोग x और y मानते हैं। फिर हमें हल करते समय बाद में पता चलता है कि एग्जैक्ट दोनों संख्याएं हैं क्या। ठीक है ना, जब हल करते हैं तो x बराबर कोई संख्या आएगा, y बराबर कोई संख्या आएगा, वही तो एग्जैक्ट हल होगा। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 16 आ जाता है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए, हमने पिछली वीडियो में x और y का मान निकालना जानते हैं, लेकिन x y का मान हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब इस प्रकार का कोई दो समीकरण दिया हो, तभी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमेशा इस तरह के सवालों में हम लोग दो समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक समीकरण तो बन गया, अब दूसरा समीकरण यहाँ से बनेगा। देखिए, इसमें कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 6 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली संख्या x लिख लेते हैं और दूसरी संख्या y लिख लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में कहा गया है कि जो ये पहली संख्या है ये इस दूसरी संख्या से 6 अधिक है। 6 अधिक मतलब 6 बड़ी है, यानी कि ये जो पहली संख्या है इससे 6 बड़ी हुई ना, तो छोटा तो ये हुआ। तो हम लोग छोटे वाले में अगर 6 जोड़ दें तभी तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है ना, इसे हम लोग जब अंकों से समझेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब थोड़ा अंकों से इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि पहली संख्या कितना है, मान लीजिए पहली संख्या 8 है और दूसरी संख्या हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं पहली संख्या 8 है और दूसरी संख्या 2 मान लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहली संख्या जो है इस दूसरी संख्या से 6 अधिक है, यानी कि 6 बड़ी है। तो अगर हमें इन दोनों को बराबर करना रहे तो हम लोग इस छोटी वाली में 6 जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। आप देख सकते हैं 8 बराबर 8। ठीक है ना, इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या 10 है और दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं कि 6 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या 10 है, छोटी संख्या 6 है, यानी कि पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 6 है। तो ये जो पहली संख्या है इस दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो अगर हमें इसे बराबर करना हो तो हम लोग 4 अधिक ये है तो हम लोग छोटे वाले में 4 जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। देखिए 10 बराबर 10। तो बिल्कुल यही रूल इसमें भी अप्लाई करना है। इसमें x जो है y से 6 बड़ा है, तो छोटा वाले में 6 जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा x
अब y जो है बराबर के इधर आएगा तो -y हो जाएगा, फिर बराबर 6। अब ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 बन गया है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x y का मान हम निकाल सकते हैं। 3 विधि होती है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन विधि। तो आप लोग इन तीनों विधियों को आपको अच्छे से आना चाहिए, लेकिन इसमें से विलोपन विधि सबसे सरल होता है, तो आप लोग विलोपन विधि जरूर सीखिएगा। तो अगर आपको नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। इस वीडियो में मैंने प्रतिस्थापन और विलोपन बहुत ही सरल तरीके से समझाया है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करके अब हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, मतलब कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 को हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं और समीकरण 2 को यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब जब भी घटाते हैं तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, तो ये पहले प्लस था, अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये आपका कट जाएगा, अब y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यहाँ से 16 में से 6 घटेगा, ये आपका हो जाएगा 10। देखिए मैं किस तरीके से हल कर रहा हूँ, ये मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है उस वीडियो में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2y का मतलब 2 गुणा y है, तो यहाँ से 2 बराबर के इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10/2। तो यहाँ से आपका y बराबर कितना आ जाएगा, 2 5 10, तो y बराबर 5 आ गया। और हमने y माना क्या था, हमने y दूसरी संख्या माना था। अब हमें पहली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी y के मान को आप समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 यहाँ पर है x प्लस y की जगह 5 रख दीजिए, तो ये 5 हो गया बराबर 16। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 5 प्लस 5 है, बराबर के इधर आएगा तो -5, यानी कि x बराबर क्या आ गया, x बराबर 11 आ गया। ठीक है, यानी कि पहली संख्या कौन सी होगी, देखिए x बराबर हमने हल करके क्या लाया, x बराबर 11 ला दिया, और दूसरी संख्या हमने y बराबर क्या ला दिया, 5 ला दिया। ठीक है, यानी कि रियल में इस x का मान क्या आया, 11, यानी कि पहली संख्या 11 है, दूसरी संख्या 5 है। अब आप देख भी सकते हैं कि दो संख्याओं का एक फल 16 है, आप देखिए जोड़ करके 16 आ रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि पहली संख्या जो है इस दूसरी संख्या से 6 अधिक है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आप लोगों को इस तरह का प्रश्न समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, तभी आप लोग 2 अंक वाली संख्या जो होती है अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तभी आप लोग उसको अच्छे से हल कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझा दे रहा हूँ सवाल ये भी, उसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यार तभी तो पता चलेगा कि आपको समझ आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, तो आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। तो इस प्रश्न को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 2 संख्याओं का अंतर 9 है, उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, दोनों संख्याएं बताइए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि देखिए अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब घटाना होता है। यानी कि 2 संख्याएं हैं, ठीक है, यानी कि 2 संख्याओं में एक बड़ी संख्या होगी एक छोटी संख्या होगी, तो दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर 9 आता है। ठीक है, और उनमें से जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। अब यहाँ पे 2 गुना और 3 गुना का मतलब मैं समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि 5 का 2 गुना क्या होगा, तो 2 गुना मतलब क्या, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 गुना मतलब 2 का गुणा। देखिए 2 गुना मतलब 2 हो गया, गुना का मतलब गुणा। ठीक है, तो 5 का 2 गुना क्या होगा, इसी में 2 का गुणा कर दीजिए तो 10, तो 5 का 2 गुना 10 हो गया। वैसे ही कोई पूछे 8 का 2 गुना क्या होगा, तो 8 का 2 गुना क्या होगा, 16, 8 दूना 16 ही तो होता है। वैसे ही कोई अगर 3 गुना कह दे, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि 5 का 3 गुना क्या होगा, तो 3 गुना मतलब 3 का गुणा, तो 5 का 3 गुना क्या होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। वैसे ही 8 का 3 गुना क्या होगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 2 गुना 3 गुना चौगुना ये सब क्या होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 का 2 गुना 10 है, यानी 5 का 2 गुना कोई संख्या ही तो आ रहा है। वैसे ही 8 का 2 गुना कोई संख्या ही तो आ रहा है, तो बिल्कुल इस पर फोकस करिए। तो उनमें से जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कि छोटी संख्या का 2 गुना कर रहे हैं तो उससे भी ये बड़ी संख्या 3 अधिक है। तो दोनों संख्याएं बताइए। ठीक है ना,
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी दो चीज़ पूछे तो हम लोग उसको x और y मानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे चूंकि बड़ी और छोटी संख्या की बात कर रहा है ना, तो हम लोग मानते समय इस तरह मानेंगे कि माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, इस तरीके से। तो लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। तो हमने मान लिया कि माना बड़ी संख्या बराबर x हो गया और छोटी संख्या बराबर हमने y मान लिया। तो यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब भी छोटा और बड़ा संख्या का जिक्र करे सवाल में तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या करके मानना होगा। अगर आप इसको इस तरह मानेंगे कि माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो हो सकता है समीकरण बनाने में कन्फ्यूजन हो, इसीलिए आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या करके मानना है। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर 9 है, यानी कि दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया 9। तो यहाँ से आपका पहला समीकरण बन गया। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, दो संख्याओं का अंतर 9 कह रहा है ना, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो 9 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तभी तो धनात्मक में आता है। तो अगर आप लोग इसको y माइनस एक्स कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा करके तब +9 करेंगे, ये +9 है ना। तो पहला समीकरण तो बन गया, अब हमें दूसरा समीकरण यहाँ से बनेगा। तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें कहा गया है कि उनमें से बड़ी संख्या, ठीक है, यानी कि जो ये दोनों संख्याएं हैं इनमें से बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। थोड़ा ध्यान से इसे समझिए, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या क्या है y है, ठीक है, ध्यान से समझिए, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि जो ये बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, यानी कि छोटी संख्या का दोगुना जो अब हम कर दे रहे हैं तो इस दोगुने से भी ये अभी भी 3 अधिक है। तो हम लोग इसी छोटे वाले में 3 जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। तो देखिए दूसरा समीकरण बन जाएगा यहाँ से। इसे हम लोग अंकों से समझेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं एक संख्या 4 ले रहा हूँ और दूसरी संख्या, एक संख्या 11 दूसरी संख्या 4 ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह मैं ले रहा हूँ। देखिए बड़ी संख्या 11 है, छोटी संख्या 4 है, इसी तरह ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 का दोगुना क्या होगा, 4 का दोगुना 8 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 4 का दोगुना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ये नहीं कर सकते हैं कि जो 11 है 8 से 3 अधिक है, यानी कि 3 बड़ा है 8 से। 11 जो है 8 से 3 बड़ा है, तो 8 है क्या, 8 4 का दोगुना तो है। तो इसको हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि जो 11 है 4 के दोगुने से 3 अधिक है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि 11 जो है 4 के दोगुने से 3 अधिक है, ठीक है। तो हम लोग अगर समीकरण बनाना रहे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में मान लीजिए समीकरण बनाना रहे, इनको बराबर करना रहे, तो कैसे बराबर करेंगे, ऐसे ना बराबर करेंगे। देखिए हमसे कहा गया है कि जो बड़ी संख्या x है वो छोटी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो छोटी संख्या का दोगुना कर लेते हैं, फिर 3 अधिक है तो इसी में 3 जोड़ेंगे। तो देखिए दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। देखिए 11 बराबर 4 दूना 8, 8 3 11, देखिए दोनों बराबर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि बड़ी संख्या 13 हो गई और छोटी संख्या 5 हो गई। तो 5 का दोगुना क्या होगा, 10 होगा। तो आप देख सकते हैं कि 13 जो है 10 से 3 अधिक है, और 10 है क्या, 10 5 का दोगुना है। यानी कि इसको हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि 13 जो है 5 के दोगुने से 3 अधिक है। तो अगर हमें 13 और 5 यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच समीकरण बनाना रहे तो कैसे बनाएंगे। देखिए ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या। तो जो ये बड़ी संख्या है वो इस छोटी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो हम छोटी संख्या का दोगुना कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 10 से अभी ये 3 बड़ा है, तो इसी छोटे वाले में 3 जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। आप देख सकते हैं 13 बराबर हो जाएगा, 2 5 10, 10 3 13, देखिए दोनों बराबर हो गया। तो बिल्कुल वही रूल मैंने इसमें लगाया। तो जो ये बड़ी संख्या x है वो इस छोटी संख्या y का दोगुना जब कर दे रहे हैं, यानी कि 2y आ जा रहा है, तब भी ये x जो है 2y से 3 बड़ा है, तो छोटा में 3 जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। तो इसे अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए बड़ी संख्या कह रहे हैं ना, सबसे पहले तो हम बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे कामा को हटा करके बराबर लिख देंगे, फिर छोटी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, तो छोटी संख्या का दोगुना, तो छोटी संख्या y हो गया और दोगुना 2 हो जाएगा। 2y का मतलब 2 गुणा होता है इसके बीच में, ठीक है। तो आप समझिए कि 2 का गुणा y में, तो छोटी संख्या का दोगुना हमने कर लिया। अब 3 अधिक है तो अधिक का मतलब होता है प्लस,
और कम का मतलब होता है माइनस। तो अधिक का है ना, तो हम लोग इसी में दोगुने में 3 जोड़ देंगे। अगर यही 3 कम कहता तो -3 करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। बड़ी संख्या यानी कि शुरू में जो संख्या रहेगा उसको यहाँ पे लिख लेना है, फिर कामा की जगह बराबर लगा देना है, फिर छोटी संख्या का दोगुना का है तो छोटी संख्या का दोगुना कर लेना है, फिर 3 अधिक है तो 3 जोड़ देना है। अगर 3 कम कहता है तो 3 घटा देते हैं, बस। तो अगर आपको ये नहीं समझ आया तो इस ट्रिक से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इस रूप में कुछ कर लेते हैं। तो x हो जाएगा 2y, इधर आएगा तो -2y हो जाएगा, फिर बराबर 3। अब आप इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लीजिए। तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 हो जाएगा x - y बराबर 9, और दूसरा समीकरण हो जाएगा x - 2y बराबर 3। अब यहाँ पे नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये खत्म। अब प्लस 2 में से 1 y घटाएंगे तो केवल y बचेगा, और 9 में से 3 घटेगा, ये 6 आ जाएगा। यानी कि y का मान तो 6 आ गया। तो y हमने क्या माना था, y हमने माना था छोटी संख्या। तो इसी y के मान को समीकरण 1 या 2 में रखिए, x का माना जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 है x माइनस y का मान क्या है 6, तो 6 रखिए, फिर बराबर 9। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9, -6 इधर आएगा तो +6। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 15 आ गया। यानी कि बड़ी संख्या 15 आ गया, छोटी संख्या 6 आ गया। हमने x बराबर बड़ी संख्या माना था ना, तो बड़ी संख्या 15 आ गया है और छोटी संख्या 6 आ गया। अब उत्तर की जांच कैसे करेंगे, देखिए दो संख्याओं का अंतर 9 है, तो देखिए 15 में से 6 घटेगा, 9 नहीं आ जाएगा। उनमें बड़ी संख्या, अब देखिए बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या 15 है, छोटी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, तो छोटी संख्या का दोगुना 12 हुआ ना, 6 दूना 12। अब देखिए 12 से ये 15 जो है 12 से 3 अधिक नहीं है, बिल्कुल अधिक है। तो इस तरह से उत्तर की जांच आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको सवाल देता हूँ, इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा, तभी तो मुझे पता चल पाएगा कि आप लोगों को समझ आया या फिर नहीं आया है। तो ये रहा सवाल, आप लोग इसका जवाब आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में।